समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वर्ग के युवाओं के अधिकारों का हनन किया गया है। नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रही है। सपा जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर दिलाने के लिए लागू की गई आरक्षण व्यवस्था की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 से 2026 तक हुई 22 प्रमुख सरकारी भर्तियों में पीडीए वर्ग को आरक्षण के अनुरूप पद नहीं दिए गए। पार्टी के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती, वन एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, अंशुलिपिक, लेखपाल, कृषि प्राविधिक सहायक और चिकित्सा अधिकारी समेत कई भर्तियों में कुल 4261 पद पीडीए वर्ग के हिस्से से कम कर दिए गए। प्रेस वार्ता में सपा नेताओं ने भाजपा सरकार के रोजगार संबंधी दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही। कई भर्ती प्रक्रियाएं पेपर लीक, परीक्षा निष्ठीकरण और अन्य अनियमितताओं की भेंट चढ़ गयी। नेताओं का कहना था कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और उनमें निराशा का माहौल पैदा हुआ है। सपा नेताओं ने कहा कि यदि इन भर्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो आरक्षण नियमों के व्यापक उल्लंघन के तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने सरकार से सभी विवादित भर्तियों की समीक्षा कर आरक्षण व्यवस्था का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद नीरज मौर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पीडीए समाज के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके, वे बेटियों के सम्मान की बात करने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पार्टी देशव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी और इस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। प्रेस वार्ता में सांसद नीरज मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, पूर्व मंत्री अताउर रहमान, विधायक शहजुल इस्लाम, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, इंजीनियर अनीस अहमद खां, सुल्तान बेग, नरेश सोलंकी, बीडी वर्मा, पार्षद नेता राजेश अग्रवाल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्या चिंताएं हैं और जिस तरीके से आरक्षण घोटाले की बात कर रहे हैं वो क्या चिंताएं हैं वो जानना चाहते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एकजुट है और हम सब लोग जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए समाज के साथ षड्यंत्र कर रही है, साजिशें रच रही है, उसके खिलाफ आज सब हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकतंत्र में भरोसा रखती है और ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने देश को जो संविधान दिया उस संविधान में भरोसा रखती है। बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दे रहे थे कि अब की बार 400 पार। और 400 पार का नारा वो उनका यूं ही नहीं था, उनका जो मंसूबा था, उनके मन में जो बसा हुआ था वो ये था कि वो देश का संविधान बदल देंगे 400 लोकसभा सदस्य जीतने के बाद। अगर हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को न केवल नाकाम किया बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। और इनका मंसूबा इस बात से भी समझा जा सकता है कि अयोध्या के इनके सांसद वहाँ लल्लू सिंह जी ने एक बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 400 लोकसभा सदस्य जीत के आ गए तो हम देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, संविधान में जो अधिकार मिले हैं, पीडीए समाज के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बुकलेट के माध्यम से हम लोगों ने तमाम सरकारी विभागों में जो सरकारी नौकरियां निकली उसमें किस तरह से बाबा साहब ने दबे कुचले जो पिछड़े और दलित लोग थे उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, उस अधिकार की खुलेआम धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उड़ाई गई हैं। और समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जो धांधली प्रदेश सरकार ने की है उस धांधली को उजागर करने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।
तो सर इसमें एक बात ये है कि आप सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये रोड पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लगातार समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है और बहुत जल्दी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग बरेली में करेंगे। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 3 तारीख को एक घटना हुई थी, आपकी जो महानगर उपाध्यक्ष हैं सम्मेलन खान वो एक आंदोलन कर रही थी महंगाई को लेकर, तो बुरी तरह उन्हें डांट दिया गया था सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। इस पर कोई विरोध दिखाई नहीं दिया आप लोगों की तरफ से, क्या रणनीति थी? नहीं, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है। अगर कोई अधिकारी इसका अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके अगर राजनीतिक दलों के साथ गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसकी शिकायत भी करनी। सर वीडियो भी वायरल हो रहा है, नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं आया। नहीं है, ये पूरे पीडीए समाज का मुद्दा है। जिस तरह से उनके अधिकारों को छीना गया है, जिस तरह से उनके हकों पर डकैती डाली गई है, इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा होनी चाहिए और इसके लिए हमें सड़क से लेकर संसद तक और अगर अदालत तक भी जाना पड़ेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर व्यापक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा हम उसका अमल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उस पर हम लोग पालन करेंगे। आपका सरकार देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है और आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया था वो आज आरक्षण पूरी तरह से लगभग खत्म कर दिया है और आज लोगों को बड़ी चिंता है, पीडीए के समाज को बड़ी चिंता है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था ये संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो अच्छा संविधान भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो उस बात पर आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात जब कही थी वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही है और इसीलिए पीडीए समाज के लोग अब ये मानने लगे हैं कि जब तक ये सरकार है तब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। इस सरकार को बदलना ज़रूरी है और उत्तर प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, कुचले, दबे सब लोग तय कर चुके हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, तभी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बहाल होगा। सर आपके विधानसभा क्षेत्र में खाद नहीं मिल रही है, खासकर सहकारी समितियों पर, खासकर उसमें ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, तो ये आपके संज्ञान में और उसमें क्या चल रहा है? देखिए, सिर्फ मेरी विधानसभा में नहीं जी, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में आज खाद के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं और बड़ी मज़े की बात है ये गैस भी OTP से मिलने लगी, खाद भी OTP से मिलने लगी और हमें तो डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में कहीं खाना भी OTP से ना मिलने लगे। तो जनता आंदोलित है और हम लोग रणनीति बना के जैसा अध्यक्ष जी ने कहा बहुत जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन सर एकदम PCS और PPS तमाम तहसीलदार, SDM, DM, कमिश्नर तमाम हमारे हैं समाज के। आपने उत्तर प्रदेश में किसी को प्रतिनिधि दिया, किसी जिले का कलेक्टर बनाया, किसी जिले का कप्तान बनाया, SDM बनाया, तहसीलदार बनाया। बरेली जनपद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कोटा 3 है, पसमंदा समाज के यहाँ के इंस्पेक्टर होने चाहिए, किसी थाने में है पसमंदा समाज का एक भी नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। इनकी करनी और करनी में फर्क है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनकी करनी और करनी में फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पसमंदा समाज के लिए धोखा है। किसी को कहीं भी प्रतिनिधि दिया हो तो बता दीजिए। पूरी तरह से एकजुट है, मजबूती के साथ है। बाकी समय समय पे कुछ स्थानीय स्तर पे थोड़ा जो मनमुटाव होता है, लेकिन उसको ठीक कर लिया जाता है, क्योंकि आज सवाल है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, देश बचाने का। हमें लग रहा है सारे लोग एकजुट हैं और भी कई पार्टियां उसमें शामिल होने वाली हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैन जी का अभी बहुत बड़ा आपने देखा होगा, कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है और आगे फिर प्रोटेस्ट की मांग की गई है। क्या लगता है ये सही है या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की सी पार्टी है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, जो हमारे देश का युवा है वो ही आगे आने वाले भविष्य का कर्णधार भी है और युवाओं को जिस तरह से अपमानित किया गया, मुझे लग रहा है खासकर उत्तर प्रदेश के युवा जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के 27 में वो समाजवादी पार्टी के साथ देंगे
और उनको अपमानित करने वाले चाहे वो जिस भी क्षेत्र के लोग हों उनको दरकिनार करेंगे। और जिस तरह से भी नीट का पेपर लीक हुआ है, मुझे लग रहा है 6 युवाओं ने सुसाइड किया है, तो आज युवा ठगा सा महसूस कर रहा अपने आप को, और इसका बदला 2027 में लेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। और हम लोग युवाओं के साथ हैं, इन सब के साथ हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं। और अभी जो ये आपने देखा कि आरक्षण का घोटाला, अभी तो ये पहला अंक आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनके 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, वो एक एक करके प्रमाण के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टीम लगाई है वो तैयारी कर रही है, और ये पहला अंक आपके सामने आज आया है। मोदी की नीति क्या होगी? व्यवस्था है उसको 60% समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लागू किया जाए। मोदी जी सबसे लंबी उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जी नेहरू के बाद, इन सब के बाद सबसे लंबी उम्र के, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, वोट को लूट के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए जब भी हमारे देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका कार्यकाल ये काले पन्नों में लिखा जाएगा कि इन्होंने वोट चोरी करके इतने साल का कार्यकाल पूरा किया। यूपी की कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? योगी जी अक्सर समाजवादी पार्टी में निशाना साधते हैं कि जब सपा की सरकार थी तो सरेआम रेप होते थे, लूट होती थी, डकैती होती थी, अब राम राज्य आ गया है। आज जिसके साथ घटना हो रही है उसकी थाने में FIR नहीं लिखी जा रही। जिस तरह से बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और वो थाने पे जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। इसके बाद भी जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है, अगर उसका आप रिकॉर्ड उठा देखिए तो उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पे है। महिलाओं के साथ घटनाओं में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए ये अपने आप कुछ भी पेट थपथपाए, लेकिन जनता देख रही है और जनता परिवर्तन चाह रही है, इंतजार कर रही है कि 27 का चुनाव आए। अखिलेश जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके साथ अभी जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी तमाम तरीके उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसकी जितनी भी निंदा की जा सकती है और निंदा से आगे भी जो भी बुरे शब्द हो सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनसे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। किसी की बेटी पर, किसी की बहू पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके घर में भी बहू बेटी होती है, समझे, और मासूमियत होती है बच्चियों के अंदर और उनका एक कैरियर होता है। तो ऐसा इल्ज़ाम, ऐसी टिप्पणी करना जो है उनके लिए इसलिए है कि उनकी अपनी औलादें नहीं हैं, उनके अपने बच्चे नहीं हैं, इसलिए उनको कोई एहसास नहीं है बच्ची का। जिसके बच्ची है, और मैं समझता हूँ कि 98% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, 1-2% ऐसे लोग नेता हैं जिनकी बच्चे नहीं हैं। 98% लोग जो हैं जिनके बच्चे हैं उनको तकलीफ़ हुई होगी इस टिप्पणी सुन करके। हर किसी को हुई हो, आप लोगों को भी हुई होगी, क्योंकि अगर बच्चे नहीं हैं तो बहन है, माँ है, तो बहुत ही निंदा का सवाल है कि इसकी निंदा की जाए। और क्योंकि इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं करते हैं तो इसलिए कोई ज़्यादा कुछ कहने से कोई वो नहीं है, निंदा कर सकते हैं। साहब, ये जैसे इस मामले में समाजवादी पार्टी क्या कोई कार्रवाई करने जा रही है क्या? कार्रवाई देखिए, जगह जगह FIR तो लोग लिखा रहे हैं। ऐसा है कि ये कहा गया है कि गंदगी में अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाता है तो छींटे आते हैं, तो उसका लोग तो अब उस टिप्पणी का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कहीं पर, क्योंकि उसको जगह जगह लोग मुकदमे लिखा रहे हैं। तकलीफ़ें हैं लोगों की और निंदा की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से हमने कल देखा है, उनके चेहरे पे जो तकलीफ़ थी, जो एक बाप पे वो तकलीफ़ होती है, वैसे तो वो नहीं किसी ऐसे मामलों में बोलते हैं, लेकिन ये कल उनको एक बहुत तकलीफ़ थी। हम चेहरा उनका देख रहे थे और अंदर से महसूस कर रहे थे, उनको तकलीफ़ है और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कुदरती निज़ाम इनका है, कुदरत इनका इंतज़ाम करेगी। ये सब बर्बाद होंगे लोग और सब जेलों के अंदर जाएंगे, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुदरत इसका इंतज़ाम करेगी।
समाजवादी पार्टी के नेता बी.डी. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तो आज बातचीत करते हैं। बी.डी. वर्मा जी, ये बताइए कि अखिलेश जी की बेटी के बारे में जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी चल रही है, वो उन पर क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के संविधान को खत्म कर दिया और विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। ये टिप्पणियां हैं जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस तरह की टिप्पणी करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे ज़्यादा घटिया और कुछ हो नहीं सकता। क्या लगता है कौन लोग हैं इनके पीछे? ये सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, स्पष्ट है, इसमें और कुछ गलती नहीं। कोई उस पर जो है किसी तरीके की कोई कार्रवाई वगैरह नहीं करेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी विरोध करती है ऐसी चीज़ों पर, और अगर आवश्यकता होगी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसा निर्देश होगा, वो हर तरह की कार्रवाई के लिए हमारा कार्यक्रम तैयार है।